2024 के लोकसभा चुनाव की जब बात होती है तो बात महाराष्ट्र की होती है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से इंडिया अलायंस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया, 48 लोकसभा सीटों में से 30 सीटें जीतने में कामयाब रहे, तो एनडीए अलायंस के पास सिर्फ 18 सीटें बचती थी। मगर उसी के कुछ ही महीने बाद जब विधानसभा का इलेक्शन होता है तो 288 विधानसभा सीटों पर जब इलेक्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी प्लस को जो है 237 सीटें मिल जाती है और कांग्रेस प्लस को सिर्फ 64 सीटें मिलती है। ऐसा क्या चमत्कार पिछले 5 महीनों में हुआ है कि 5 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ तो एक तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया अलायंस का शानदार प्रदर्शन रहा, मगर जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसके बाद ही इंडिया अलायंस मुकम्मल चारों खाने चित हो जाती है और एनडीए अलायंस जो है सरकार बनाने में सफल हो जाती है। जैसे ये चुनाव की घोषणा होती है 23 नवंबर को, 29 नवंबर को इलेक्शन कमीशन को कांग्रेस पार्टी एक लेटर लिखती है और उस लेटर में कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें 13% वोट शेयर की बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 13% वोट शेयर बढ़े हैं। साथ ही साथ कांग्रेस ने कहा कि सिर्फ 5 महीने में 70 लाख अधिक वोटर ऐड किए गए और यह भी कहा कि शिरडी के सिर्फ एक बिल्डिंग से 7,000 नए वोटर ऐड किए गए। आपको बता दें कि उसी बीच एक और खबर सामने आती है। वो खबर है देवेंद्र फडणवीस की। देवेंद्र फडणवीस के सीट पर 8% वोट शेयर की बढ़ोतरी देखने को मिली है और उस 8 शेयर की बढ़ोतरी के साथ यह अनुमान लगाया गया है कि 29,219 वोट जो है जोड़े गए हैं, यानी कि देवेंद्र फडणवीस के सीट पर 29,219 वोट जोड़े गए हैं, यानी कि देवेंद्र फडणवीस को जिताया गया है। यह बड़ा सवालिया निशान है। आपको उससे पहले बताते हैं कि लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ तो लोकसभा के इलेक्शन के बाद जब विधानसभा का इलेक्शन होता है तो 13% वोट शेयर की बढ़ोतरी, यानी 13% ज्यादा वोट शेयर देखने को मिलते हैं। 5 महीने में 70 लाख वोटर को ऐड करने की बात सामने आती है। शिरडी के सिर्फ एक बिल्डिंग से 7,000 नए वोटर को जोड़ने की बात आती है। महाराष्ट्र का जब इलेक्शन होता है तो 5 बजे तक की पोलिंग 58% होती है, मगर उसी के बाद जो है जब 6 बजे जब टर्नआउट होता है तो वो 65% में बदल जाता है, यानी कि 7% की बढ़ोतरी सिर्फ एक घंटे में होती है और उस हिसाब से 65 से 70 लाख वोटर सिर्फ एक घंटे के अंदर, वो भी शाम के 5:30 बजे के बाद 5 बजे के बाद वोट देने आते हैं। क्या ड्रामा चल रहा है, किस तरह की खेल है ये, आप समझ नहीं पा रहे हैं, मगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल गांधी ने इसी पर लेकर इलेक्शन कमीशन को कहा था कि 5 बजे के बाद जो लोग भी वोट देने आ रहे हैं उन तमाम लोगों की पहचान को स्पष्ट कीजिए, उनके वीडियो फोटोज को रिलीज कीजिए। जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वीडियो फुटेज सिर्फ 45 दिनों तक रहते हैं। पहले ही वीडियो फुटेज साल भर तक स्टोर रहते थे, मगर इलेक्शन कमीशन के नए गाइडलाइंस के हिसाब से वीडियो फुटेज सिर्फ 45 दिनों तक रहते। फिर उसके बाद जब राहुल गांधी ने सवाल उठाए तो राहुल गांधी को 12 जून को पत्र भेजा जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा और कहा जाता है कि आप आकर बैठिए, मिलकर बातचीत करते हैं और मिलकर इस मामले पर बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 70% ऐसे बूथ थे जहां पर 4% के वोट शेयर की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से जिस जगह पर 4% से ज्यादा वोट शेयर पिछले इलेक्शन के बनिस्बत देखा जाता है तो वहां पर वेरिफिकेशन किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है। मगर अभी जो रिपोर्ट न्यूज लॉन्ड्री की आई है, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 29,219 वोट देवेंद्र फडणवीस के सीट पर जोड़े गए और जो सीट नागपुर साउथ वेस्ट का है, यानी कि दक्षिण पश्चिमी का सीट जो है उस पर जोड़े गए और उसी वजह से देवेंद्र फडणवीस चुनाव जीतने में कामयाब हुए। राहुल गांधी ने पूछा है कि ये वोटों का हाईजैकिंग थी या वोटों की चोरी थी, जिस पर देवेंद्र फडणवीस का भी जवाब सामने आया। क्योंकि अगर आप सवाल उठाएंगे तो लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी प्लस को 30 सीटें और भाजपा को सिर्फ 18 सीटें, और जब विधानसभा चुनाव का सीट आए तो सिर्फ 46 सीटें 3 पार्टियों को और 237 सीटें उस पार्टी को जिसका लोकसभा में खराब प्रदर्शन रहा। अब आपको बताते हैं कि जैसे यह खबर आई है उसी खबर के बाद जो है देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ लिखा है। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया है और राहुल गांधी के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरिए,
राहुल गांधी, माना कि महाराष्ट्र की करारी हार आपकी पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कब तक हवा में तीर चलाते रहिएगा। वैसे ही आपकी जानकारी के लिए महाराष्ट्र में 25 ऐसे अधिक चुनाव क्षेत्र है जहां 8% से ज्यादा मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीच बढ़े हैं और कई जगह कांग्रेस जीती है। मेरे दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से लगे पश्चिमी नागपुर चुनाव से क्षेत्र में मतदाता 7% बढ़े हैं और वहां कांग्रेस को उम्मीदवार विकास ठाकरे चुनाव जीते हैं। उत्तर नागपुर में 7% मतदाता बढ़े और वहां कांग्रेस के नितिन राउत चुनाव जीते। पुणे जिले के बड़गांव में 10% वोट शेयर बढ़े और वहां बापू साहब पठारे जीते। मालाड पश्चिम में 11% वोट शेयर बढ़े और वहां कांग्रेस के असलम शेख जीते। मुंबई में 9% वोट शेयर बढ़े, वहां शरद पवार गुट के जितेंद्र अहवार जीते हैं। सहयोगी दलों से भले नहीं, लेकिन अपने ही पार्टी के असलम शेख, विकास ठाकरे, नितिन राउत और पुराने सहयोगी से इस ट्वीट से पहले एक बार बात कर लेते तो अच्छा होता। कम से कम कांग्रेस में संवाद के अभाव का इतना बुरा प्रदर्शन तो नहीं होता। यानी कि ये देवेंद्र फडणवीस राहुल गांधी को लिख रहे हैं। मगर सवाल यह है कि आखिर 5 महीने में 70 लाख वोटर कैसे जोड़े गए, उसी के साथ ही साथ सिर्फ 1 घंटा में 70 लाख वोटर कैसे वोट करने आते, यह बड़ा सवाल उस इलेक्शन के बीच था। मगर उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने कोई खास तौर पर इसको जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने उन्हें न्योता भेजा। अब देखते हैं कि बातचीत में क्या कुछ चीजें स्पष्ट आती है और क्या कुछ चीजें सामने आती है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।